नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव को बताया अभिमन्यु। आज की कवर स्टोरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में फिर से घमासान मचा है। दूसरी खबर गोवा से है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज दिल्ली पहुंच गए हैं। पार्टी हाईकमान के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की राहें अलग अलग हो गई हैं। पार्टी के सदस्य केसी त्यागी बोले 18 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। चौथी खबर भी उत्तर प्रदेश से है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 9 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ। पांचवी खबर गोवा से है। गोवा में शिवसेना चुनाव में हाथ आजमाने जा रही है। पार्टी 10 से 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। एनसीपी के साथ हो सकता है गठबंधन। अब बढ़ते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में फिर से घमासान मच गया है। जी हाँ, ऐसी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। एक वक्त जब चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसे वक्त अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि अपर्णा यादव को लेकर इस तरह की खबरें चल रही हैं। 2017 में जब परिवार और पार्टी दोनों में घमासान मचा हुआ था, तब भी इस बात की खबरें जोरों पर थी कि अपर्णा यादव तब चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि तब ऐसा नहीं हुआ और अपर्णा समाजवादी पार्टी में बनी रही और उन पर अखिलेश यादव ने तब भरोसा भी जताया था। उन्हें लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया था समाजवादी पार्टी का। हालांकि वो हार गई थी रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ, लेकिन तब अखिलेश यादव खुद अपर्णा के साथ चुनावी प्रचार में गए थे। अब इस बात की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि पिछले दिनों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल सिंह यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। कुछ दिन पहले शिवपाल और अखिलेश के बीच मुलाकात हुई, जिसमें उनके बेटे भी शामिल थे उस बैठक में। ऐसे में तब कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव के खेमे की हैं। अब जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, तब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। ऐसे में बहुत हद तक गुंजाइश है कि आज या कल तक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ा झटका होगा अखिलेश के लिए भी और परिवार के लिए भी। हालांकि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो 10 मार्च के चुनावी नतीजे बताएंगे। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि योगी आदित्यनाथ पहली बार जब सांसद बने थे तो लोकसभा सीट का नाम क्या था, यानी वो कौन सी लोकसभा सीट थी जहां से पहली बार योगी आदित्यनाथ सांसद चुने गए थे। वो सीट है गोरखपुर। जी हाँ, उत्तर है गोरखपुर। अब आज का सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। मैं खुद को दोहराता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस लोकसभा सीट से सांसद हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।